प्रशासन ने सहयोग नहीं किया। कि प्रशांत किशोर जी लगातार रैलियां कर रहे हैं, उसी के दरमियान 25 तारीख को हिसुआ विधानसभा पहुंचने वाले हैं। अभी हमारे साथ में अकबरपुर प्रखंड के जिला परिषद सह जनसुराज पार्टी के नेता है और कहा जा रहा है कि हो सकता है विधानसभा के चुनाव भी लड़ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन भी इन्होंने किया है। क्या कुछ कहिएगा? अभी फिलहाल में देखा जा रहा है कि 25 तारीख को प्रशांत किशोर जी हिसुआ विधानसभा के पावन धरती पर पहुंचने वाले, कैसी तैयारी चल रही है आपकी? हम लोग की तैयारी जो है, पहले तो हम लोग गांधी मैदान को पटना में अपने 10 गाड़ियों के साथ में निजी खर्च से है ना उनका रैली को सफल बनाने का काम किया है। अब दूसरा बात है, कल सूचना मिली है कि प्रशांत जी आने वाले हैं, तो हम समझते हैं कि नवादा जिला का सभी लोगों से मेरा अपील भी है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में आएँ और अकबरपुर प्रखंड उसमें सबसे भारी रहेगा, है न, भीड़ जुटाने में अपने लोगों के साथ उनको वहाँ सभा को सफल बनाने के लिए बेहतरीन और काफ़ी मतलब कि मेहनत करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनका एकक यात्रा जो है सो नवादा जिला में सफल होगा, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जब पटना में गांधी मैदान में रैलियां हुई थी वो तो असफल हुआ कहा जा रहा है। देखिए, कहा जा रहा है, सफल हुआ नहीं, मंच पर बैठा हुआ था, वो भ्रामक दुष्प्रचार है। हम समझते हैं कि नवादा 2-3 बजते बजते है न 2 बजे के बाद जो भीड़ बढ़ रही थी बढ़ते चली गई, है न। शाम तक 4 से 5 बजे तक तो पूरा गांधी मैदान खचाखच भरा हुआ था। तो हमको नहीं लगा कि कहीं असफल हुआ है, लेकिन जब घर आते हैं तो मीडिया के द्वारा पता चलता है कि असफल हो गया। जहाँ तक गांधी मैदान भरने की बात आई तो 75% क्षेत्र जो है सो भरा हुआ था, जन सैलाब था। उसके अलावे जितने भी मतलब कि पटना में जहाँ भी तहाँ है, प्रशासन ने सहयोग नहीं किया। यहाँ तक प्रशासन क्या किया कि भाई किसी तरह से डिस्टर्ब करने के, जहाँ तहाँ जाम में जितना हम समझते हैं 1.5 लाख वहाँ पैदल पड़ते हैं, तो 2-2.5 लाख जो बस के द्वारा जो आ रहे थे जहीं के तहे जाम में फंस कर रह गया। तो प्रशासन से थोड़ा सा है कि सहयोग नहीं किया और बल्कि उसको डिस्टर्ब करने का आंतरिक रूप से प्रयास किया गया। ये भी जा रहा है कि आप जनसुराज पार्टी से हिसुआ विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन किया आपने? हाँ, मैंने अपना नामांकन जो है सो उम्मीदवारी के लिए दिया है, लेकिन अब है कि पार्टी किसको चयन करती है वो तो पार्टी ही के लोग ही बताएंगे कि भाई क्या है। अभी तो हम लोग अप्लाई कर दिए हैं, फैसला तो उन लोग को हाथ में लेंगे। आप अति पिछड़ा समाज से आते हैं, क्या उम्मीद है कि हिसुआ विधानसभा सीट जो है अति पिछड़ा समाज के लोगों को, पिछड़ा समाज के लोगों को मिलेगा? जब अति पिछड़ा समाज को नहीं, जिसका 36% है, तो ये तो राजनीतिक भूल होगी ना। जिनकी ज़्यादा संख्या उनको टिकट अपना देंगे, तो वैसे परिस्थिति में कैसे आप जीतने की उम्मीद करते हैं? आज हर पिछड़ा दलित सारे लोग जाग चुके हैं, अपने हक और हकूक़ के लिए आगे लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो वैसे स्थिति में मुझे लगता है कि अति पिछड़ा वर्ग को देंगे तो पार्टी बहुत बड़ी जीत हासिल करेगी। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जनसुराज पार्टी जो है प्रशांत किशोर जो है सवर्णों को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप जो है ओबीसी समाज से आते हैं, तो कौन सा ऐसा विचारधारा आपको अच्छा लगा? देखिए, एक चीज बताते हैं, पार्टी का नेता कोई भी समाज का हो सकता है, चाहे स्वर्ण हो। जगदेव बाबू तो बैकवर्ड के थे, अंबेडकर साहब तो बैकवर्ड के थे। तो नेता की जो पहचान होती है ना, जाति से नहीं होती है। नेता का पहचान उसका सिद्धांत से होता है, उसका क्रियाकलाप से होता है, उसका कंसेप्ट से होता है, कथनी करनी में क्या समानता होती है, उसका विजन क्या होता है ना, इस पर निर्भर करता है। कोई नेता जो होता है जातिवादी नेता नहीं नेता हो सकता है। तो इस तो कसना उसका जब कंसेप्ट आप देखिएगा, जनसुराज का 4-5 गो मौलिक बात है। शिक्षा का बेहतर शिक्षा व्यवस्था करना, पलायन को रोकना, है ना, ये बुनियादी सवाल है। रोजगारी को दूर करना, तो भैया जात पात की राजनीति हम लोग बहुत दिन से देख रहे हैं, परंपरागत ढंग से चला आ रहा है। लेकिन समस्या बिहार के युवाओं का, बिहार के बच्चों का पढ़ाई लिखाई सब ध्वस्त हो चुका है। बेरोजगार का है ना, बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, पलायन कर रहा है।
इसके चलते पूरा युवा वर्ग बिहार का दुखी है। जो वर्तमान में सरकार जो सिस्टम जो बनाना चाहे, नीति उनकी जो है, गरीबों से वोट लेकर के अमीरों के लिए काम करना इनका उद्देश्य होता है, जो भी एनडीए सरकार के आ रहा है जीतते कि जनसुराज पार्टी जो है इसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसे लोगों को बांट रहे हैं, कार्यकर्ताओं को पैसा दे रहे हैं। देखिए, पार्टी पैसा कहाँ से लाई है, कौन पार्टी कहाँ से पैसा लाती है, कहाँ क्या हिसाब है? भाजपा कहाँ से पैसा लाती है, यूनाइटेड कहाँ से पैसा लाता है, ये फिर राष्ट्रीय जनता दल कहाँ से पैसा ला रहा है? ये सवाल जो है तो उनकी अपनी कमाई की बात आती है। उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा काम किया, अच्छा पैसा कमाया है, समाज को हेल्प कर रहे हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं कि भाई कहाँ से पार्टी से ला रही है नहीं आ रही, इसके बारे में तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन जितना देखें कि जो भी पैसा आ रहा है तो गरीबों को उत्थान करने के लिए, गरीबों को राजनीतिक हिस्सा दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हमको वो सवाल पर जाना नहीं है, मैं जानता भी नहीं हूँ। बहुत जल्दी आप जो है जनसुराज पार्टी में जुड़े और बहुत बड़ी जिम्मेवारी दे दिया गया आपको। क्या बनाया गया पार्टी में आपको संगठन का? मुझे नवादा जिला अभियान समिति के संयोजक के रूप में संयोजक बनाया गया आपको। बहुत बड़ी देखिए, एक बात बताते हैं, जो लोग सामने में आए, कोई भेदभाव नहीं हुआ। जो आदमी एक्टिव था है ना, उनको लगा कि इनको बनाना चाहिए, पार्टी को मजबूत ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाएंगे, उनको समझ में आए तो बना दिए। लेकिन आपके समाज, जिस समाज से आप आते हैं, उस समाज कहा जाता है कि नीतीश कुमार जी का कोर वोटर है। चाहे वो कुशवाहा हो, चाहे वो दांगी हो, चाहे धानुक हो, चाहे कुर्मी हो। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए माननीय नीतीश जी तो मैं मानता हूँ कि बिहार के ही नहीं पूरे देश के अंदर में एक लड़का नेता है शुरुआती दौर में। लेकिन इधर 5 और 10 साल से, जैसे इसका ले लीजिए 7 निश्चय पार्ट 1 बहुत बढ़िया से क्रियान्वित किया, लेकिन पार्ट 2 कहाँ गया? विलीन हो गया। तो 10 सालों से जो हम लोग देख रहे हैं, जो सिस्टम में जो देख रहे हैं है ना, उसमें हमको नहीं समझ में आता है कि सरकार अब आगे बढ़ रही है, गरीबों का कोई काम हो रहा है। इंदिरा आवास का स्थिति ब्लॉक को देखिए रहे, ब्लॉक में क्या है, राशन कार्ड बिक रहा है भैया। ये कैसी सरकार है? सुशासन की जो बात करते हैं, सुने खुलेआम सब लोग जानता है कि इंदिरा आवास में 25 से 35 लग रहा, सब लोग जानते हैं, सबको जानते हैं। अच्छा, आप तो जिला परिषद है अकबरपुर प्रखंड से, तो क्या आप भी कमीशन इसमें लिए हैं? देखिए कमीशन की बात आती है, हम लोग को कमीशन कहाँ मिलेगा? हम लोग का कमीशन कौन देता है ना, हम लोग का कमीशन से मिलता नहीं। लेकिन सुनते हैं कि सब लोग कहते हैं कि इस तरह की बात है, और हकीकत में भी होता है ऐसा। ये जानकारी क्षेत्र के लोग, गांव के लोग बताते हैं। अच्छा, वीडियो साहब के पास पैसा सब जा रहा है? एसडीएम साहब जो है, क्या एसडीएम साहब के पीएम आवास योजना का जो पैसा है, कमीशन लिया जा रहा है, सब पैसा वहाँ तक पहुँचता है कि नहीं? देखिए, हम लोग के यहाँ तो नहीं जानते, सुनते हैं, और सारे लोग कहते भी हैं। जिनका होता है वही बताते हैं, कहाँ जाता है, कैसे जाता है, इसके मुझे जानकारी नहीं। राष्ट्रीय जनता 15 साल से के, एनडीए के 20 साल से देख रहे हैं, समस्या हालत जो है से बदतर होती जा रही है। कब सुधरेगा है ना? अब तो हमें पता ही नहीं चलता है कि अब कभी सुधरने वाला है, बढ़ेगा ही। इसलिए से देखिए, बदलाव बहुत जरूरी है, परिवर्तन जो है ना। हमको लगता है कि वर्तमान के जो एनडीए सरकार है, चाहे पिछले जो कांग्रेसी या जो भी सरकार बने है ना, वो जो है सो बहुत समय न जितना करना था कर दिया। अब उन लोग कुछ आगे विकास का काम करना, सामूहिक रूप से काम करना, बस से बाहर कैसे अफसर का राज हो चुका है, जनता का कोई पूछ नहीं है। लोकताशाही जो है नाम मात्र करा गया है, कोई किसी का सुनता नहीं है। तो कुछ लोगों का मानना ये भी है कि जनसुराज एक तरफ है, बीजेपी एक तरफ, तेजस्वी यादव जी एक तरफ, कहे तो आरजेडी एक तरफ। कुछ लोग मानना ये भी है कि जनसुराज जो है आरजेडी का वोट काट रही है, कुछ लोगों का मानना ये है कि जनसुराज जो है बीजेपी का वोट काटेगी। तो हालांकि आप वोट काटने के लिए चुनाव लड़े, लेकिन जनसुराज है जीतने के लिए। देखिए, एक बताते हैं, हमारा जो जनसुराज का जो संकल्प है वो व्यवस्था परिवर्तन की बात बोलते हैं। प्रशांत जी का कहना है कि चुनाव में जीतने से क्या होगा, कितना तो चुनाव आए जीत गए, लेकिन न बिहार की जनता को, युवाओं को, बेरोजगारों को कोई समस्या, हालत बद से बदतर होती जा रही है। तो चुनाव जीतना तो इसलिए जरूरी है कि व्यवस्था बदलनी है, और लोग जब समझ जाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हर हालत में जनसुराज का, आज नहीं जब समझ जाएंगे
तब निश्चित रूप से आएगा। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी हमारे साथ में चर्चा कर रहे थे अभी सूर्यदेव प्रसाद वर्मा जी थे। हमारी बातचीत आप सबको कैसा लगा, अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं आपके साथ आरपी कुमार, धन्यवाद।